My name is Dr. Mohit Angurala and I again welcome you to my YouTube channel The Curious Researcher. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने पाइथन की सीरीज शुरू की है और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पाइथन इंस्टॉलेशन सिखाई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आज मैं आपको नेक्स्ट आगे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे पाइथन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या पाइथन में कैसे हम लोग काम करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हमें सबसे पहले काम क्या करना है। हमें यहाँ पे जाना है सर्च में और यहाँ पे लिख देना है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा को आपको ऐसे करके एक वो साइन मिल जाएगा। अगेन आपको इसको ओपन करना है। तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ताकि हर बार आपकी ये रिवीजन होती रहे कि कैसे हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो हमें इसको ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा लोडिंग में, एक्चुअली ये हैवी है सॉफ्टवेयर तो थोड़ा टाइम लेता है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन जो है वो अपीयर हो चुकी है और अभी हम लोग बस जैसे ही ये ओपन होता है तो हम लोग अपना जो है कोडिंग वाला पार्ट कुछ बेसिक्स जो है वो कवर कर लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स वेट फॉर दिस टू गेट ओपन। तो एक्चुअली इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिसके कारण इसने ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेना है। लोड होती हैं वो सारी लाइब्रेरीज जिसके कारण ये टाइम लेता है। तो वो फिर हमारे सामने ये आप देख सकते हो कि ये आ चुका है और हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने जुपिटर लैब, नहीं हमें जाना है जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने आपको बताया था नोटबुक याद रखना है। जैसे हम लोग अपनी नोटबुक में काम करते हैं वैसे ही इसमें है नोटबुक, तो उसमें हम काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर लॉन्च पे क्लिक किया तो मेरी एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मैं अब कोड कर सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट टेल यू हेयर अगेन, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कहाँ पे अपना जो है वो प्रोग्राम लिखना है। डेस्कटॉप में आप सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप में इसको ओपन कर सकते हो। तो मैं डेस्कटॉप सेव करके न्यू नोटबुक पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी नोटबुक आपके सामने है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं इस नोटबुक को नाम कैसे देना है। तो इसको सेव करना ज़रूरी है। तो इसकी एक्सटेंशन जो रहेगी वो .py, दैट इज पाइथन, ठीक है। तो PYNB रहेगी, ये हमें लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि इस प्रोग्राम को, ये अभी शीट है आपके सामने लेकिन ये सेव्ड नहीं है। तो इसको सेव करने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ बेसिक्स, ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं। तो इसके साथ ही इसका बेसिक्स वाला रीनेम होके सामने आपके आ चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, इससे पहले कि मैं आपको कोड दोबारा से इसमें लेके जाऊँ, मैं आपको कुछ बेसिक समझा दूँ। देखिए क्या है पाइथन, है क्या चीज़ है। पाइथन में हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में हम लोग सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं, पाइथन में हम कुछ डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और आजकल ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और हर कोई चाहता है कि वो पाइथन को सीख सके। तो अगर कोई नॉन कोडर बैकग्राउंड से भी है तो हम तब भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि उसको जो है वो इजी लैंग्वेज में समझाया जा सके और उसको ये लैंग्वेज जो है वो सीखनी इजी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स बता दूं। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा कंप्यूटर है और ये है हमारा यूज़र। एक्चुअली क्या होता है कि यूज़र को बात करने के लिए, यूज़र जब बात करता है, यूज़र कौन है, मैं ही हूँ या आप हो। तो आप जब कंप्यूटर से बात करते हो तो वो सीधी आपकी बात नहीं समझता। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूँ हेलो कंप्यूटर, वो आंसर देगा नहीं देगा। तो उसकी लैंग्वेज में बात करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो उसकी लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत तरह की है, C++ है, जावा है ना। लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ा सा क्या हो चुका है, आउटडेटेड बोल सकते हो या कम यूज होती है। आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में हमारी पाइथन चल रही है। तो जब ये यूजर इस कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो कंप्यूटर को समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है। अगर मैं बोलूँ हाय कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, हाय व्हाट इज दिस, है ना। तो उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, तो वो लिख के बात करनी पड़ेगी हमें।
उसकी लैंग्वेज में बात करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। तो वो लैंग्वेजेस जो हैं, वो लैंग्वेजेस जैसे यहाँ पे मैं पाइथन की बात करता हूँ। तो पाइथन जो लैंग्वेज है, वन ऑफ दैट लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के साथ बात करेगी और कंप्यूटर को समझाएगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो कंप्यूटर फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखिए क्या होता है, जो पाइथन है वो ऐसी लैंग्वेज है जो हम भी समझते हैं और जो कंप्यूटर भी समझेगा, क्योंकि इजी इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर को ये भी लैंग्वेज समझने के लिए एक बीच में इंटरमीडिएटर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। ये जो इंटरप्रेटर होता है, ये क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो 0 1 की फॉर्म में होती है, 0 या 1 की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मैं हेलो लिखता हूँ, वो 0 1 की फॉर्म में कुछ करेगा कन्वर्ट, और वो सीपीयू को दे देगा। ये हमारा जो है कंप्यूटर है या सीपीयू है, वो उस सीपीयू को देगा और फिर वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इंटरप्रेटर जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हेलो हो सकता है 0 1 0 1 ऐसे करके कुछ कन्वर्ट होके इस लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है, मशीन लेवल, और फिर वो उसको सीपीयू रीड कर पाएगा और फिर ही वो हमें कुछ आउटपुट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था पाइथन का बिल्कुल बेसिक, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि जो हम कंप्यूटर से बात करते हैं, बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। उस लैंग्वेज को जो हमारे पास इंटरप्रेटर है वो पहले कन्वर्ट करेगा, सिंपल जो इसकी मशीन लेवल लैंग्वेज है, और फिर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लेवल में वो सीपीयू को दे देगा। अब सीपीयू उसको समझ सकता है। तो इस वजह से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके कुछ बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो आता है हमारा यहाँ पे, वो क्या आता है कि सबसे सिंपल सी बात कि भाई मुझे एक एक कमांड मैंने कल लिखी थी प्रिंट करके। ये प्रिंट कमांड, ये कमांड नहीं है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो किसी काम को करवाए। तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित अंगुराला, है ना, तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट का नाम से क्लियर, प्रिंट क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। मतलब ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यूजर ने बोला था कि भी मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मैं कुछ भी टाइप करूं वो एज इट इज मुझे दे दे। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल लाइन लिखी प्रिंट, और इस प्रिंट में प्रिंट क्या है, एक फंक्शन। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा, जिस भी नाम के आगे ये जो ब्रैकेट लग जाती है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर जो चीज लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मोहित अंगुराला। अब ये मोहित अंगुराला है क्या, इस मोहित अंगुराला ये कोई भी नाम है जिसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब इसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग के अंदर पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होती है। तो ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर 1 करेक्टर 2 करेक्टर 3 करेक्टर, तो इसलिए इसको मैंने लिखा प्रिंट के अंदर। अब ये फंक्शन मुझे याद रखना पड़ेगा कि भाई प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, जो दे दो उसको एज इट इज ही वो प्रिंट कर दे। ये है मेरा प्रिंट फंक्शन का काम। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा और आप नीचे ही इसकी आउटपुट देख सकते हो। अब लेट्स सपोज मुझे कुछ और प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है कोई नंबर। तो नंबर प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने लिख दिया 23। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ये देखिए, ये एरर किस चीज के, मैंने पी कैपिटल लिख दिया। पी को मैं स्मॉल करता हूँ और दोबारा से इसको रन करूंगा, तो आप देखिए 23 मेरा प्रिंट हो चुका है। अब अगर लेट्स सपोज मुझे 2 लाइंस को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको अगर मैं इसको अगेन स्ट्रिंग में लिखता हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। तो मैंने इसको 23 को स्ट्रिंग में लिखा, तो उसने 23 ही आउटपुट दिया। लेकिन ये 23 क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखिए जैसे ही मैं इसको प्रिंट अगेन में लिखता हूँ 23, ठीक है, और प्लस लिखता हूँ 48। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ तो क्या होता है, ये देखिए, इसको मैंने लिखा और यहाँ पे आ गया 2348। मतलब इसने, ये इस प्लस ने क्या किया, इसको अपेंड कर दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग था ना, ऐड तो वो कर नहीं सकता था।
अब स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब वो उसको नंबर कंसिडर कर ही नहीं रहा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो जो भी हम डबल कोटेशन में इसमें लिखेंगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिखता हूँ, प्रिंट 23 प्लस 48, अब देखिए ये जो मुझे आउटपुट देगा ये क्या देगा? 71। अब ये एक्चुअल में मुझे ऐड करके आउटपुट दे रहा है। अब लेट्स सपोज मुझे दो चीजें प्रिंट करवानी है, एक मुझे करवाना है मोहित अंगुराला और एक मुझे करवाना है इस असिस्टेंट प्रोफेसर एट GNDU। तो मुझे ये चीज को प्रिंट करवाना है। अब इसमें भी ये सेकंड लाइन है तो मैं इसको भी क्या करूंगा, अगेन इसी के अंदर लिखूंगा क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसिडर होगी। तो मैंने इसको इसके अंदर लिखा और फिर से इसको रन किया। अब देख सकते हो मोहित अंगुराला इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट GNDU जो है वो लिख के प्रिंट होके आ गया। अगर मुझे ये चीज नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दो बार प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी करके और दो बार इसको मैं पेस्ट करूंगा। ये देखिए, तो इज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे लिख रहा हूँ और ऊपर मैंने मोहित अंगुराला लिख दिया। अब मैं कॉमा से नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिख रहा हूँ। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये अलग अलग लाइन में मेरे पास डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम सेम लाइन में अगर दो लाइंस को लिखना चाहते हैं तो हम उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग लाइन में चाहते हैं तो हम दो प्रिंट स्टेटमेंट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ बेसिक वीडियो। जो मेरा मोटिव था इसमें वो यही बताना था कि हम लोग इस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाएं कि ये क्या चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ना आप सिलेक्ट द टाइप सेल कर सकते हो। मतलब अगर इसको कोड में सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मार्क डाउन करता हूँ तो ये क्या करेगा, एज अ हेडिंग कंसिडर करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं ऐसे कुछ लिख दूं क्योंकि मैंने ऊपर सिलेक्ट क्या किया है अभी यहाँ पे मार्क डाउन। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा देखिए ये एक सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ टाइप या आप हेडिंग टाइप कंसिडर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपने मतलब अगर कहीं पे हेडिंग देनी है या है ना, तो आप वहां पे मार्क डाउन सिलेक्ट करोगे। या फिर अगर आप कोडिंग इस वाले पार्ट में आना चाहते हो, पाइथन की कोड करना चाहते हो, तो आप कोड को सिलेक्ट करोगे और जो भी कोड लिखोगे उसको यहाँ पे आप रन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी एंड आप साथ के साथ प्लीज प्रैक्टिस कीजिए अगर आप सच में प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ और नॉन कोडर बैकग्राउंड से जितने भी हैं वो जुड़ सकते हैं इन वीडियोस के साथ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द क्यूरियस रिसर्चर यूट्यूब चैनल। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।